विलासपुर नामक एक छोटा सा गांव था। वो हरे भरे खेत और छोटे छोटे घरों का एक खूबसूरत गांव था। गांव में के सारे बच्चे एक ताड़ के पेड़ के पास इकट्ठा हुए आपस में बात करने लगे। उनमें से राखी नाम का एक बच्चा, सुना है कि मुन्ना अंकल के घर में एक नया मिट्टी का चूल्हा है, कहा। राजू नाम का बच्चा तब, मिट्टी के चूल्हे में खास बात क्या है, कहा। इतने में बालू नाम का एक बच्चा बोल रहे हैं कि वो गैस सिलेंडर से काम करता है। कहकर आश्चर्य से कहा। ऐसे सब आपस में बात करके मुन्ना के घर को जाना है कहकर एक निर्णय लेते हैं। बच्चे उठकर मुन्ना के घर की तरफ भागने लगे। ऐसे भागते भागते सब मुन्ना के घर को पहुंच गए। वही मौजूद मुन्ना से वो, अंकल अंकल, सुना है कि आपके घर में एक नया चूल्हा है, एक बार हमें दिखाओगे? कहकर पूछा। मुन्ना तब उन बच्चों को अपने मिट्टी के चूल्हे के पास ले जाकर उस चूल्हे को दिखाया। बच्चों को वो एक पुराना मिट्टी के चूल्हे के जैसे दिखने के बजाय एक नया चूल्हे की तरह दिखाई दिया। इतने में जमुना नाम की एक बच्ची, अंकल ये कैसे काम करता है? कहकर पूछी। तब मुन्ना मुस्कुराकर वहाँ पर मौजूद गैस सिलेंडर की ओर दिखाते हुए, मैंने मिट्टी के चूल्हे को गैस सिलेंडर से कनेक्ट किया। इसकी मदद से सांप्रदायिक मिट्टी के चूल्हे में से धुआं नहीं निकलेगा, चूल्हा भी ज्यादा गर्म नहीं होगा, गैस भी बहुत कम खर्च होगा, कहा। बच्चे ये सब सुनकर खुशी से तालियां बजाते हुए, वाह अंकल कितने अच्छे से समझा रहे हैं। बोले। इतने में वहाँ पर उस गांव का मुखिया भजनलाल आया। वहाँ पर मौजूद उस चूल्हे को देखकर भजनलाल, ये क्या, मिट्टी के चूल्हे को गैस सिलेंडर कनेक्ट किए? ये पुराने पद्धतियों को और हमारे सांप्रदाय को मिटाने का काम है, ऐसे करना गलत बात है, कहा। तब मुन्ना हंसकर, भजनलाल जी, ये कोई नई पद्धति नहीं है। हमारे मिट्टी के चूल्हे का अच्छे से संरक्षण करते हुए जिंदगी को आसान बनाना ही इस चूल्हे का लक्ष्य है। धुएं के वजह से आपको भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है ना, कहा। मगर भजनलाल ना में सर हिलाते हुए, पुराने चूल्हे सबके लिए अच्छे हैं, नए चूल्हे हमारे सांप्रदाय को नाश करेंगे, कहते हुए वहाँ से चला गया। उसी दिन रात के समय भजनलाल अपने घर में के लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते हुए लकड़ियाँ जला रहा था। इतने में धुआं ज्यादा आने की वजह से भजनलाल के सांसें अटक गए। भजनलाल खांसने लगा। जमुना ये देखकर भजनलाल जी को सांस लेना मुश्किल हो रहा है कहकर जमुना अपने पिता से ये बात बोली। इतने में वहाँ पर मुन्ना आया अपने चूल्हे को दिखाते हुए, भजनलाल जी एक बार इस चूल्हे का इस्तेमाल करके देखेंगे, बिना धुएं के चूल्हे से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कहा। भजनलाल का चेहरा लाल हो गया। अब परिस्थिति को देखकर उसे मानना ही पड़ा। तभी मुन्ना तुरंत अपने गैस के चूल्हे को जलाया। उस चूल्हे में से बिना धुएं के अच्छे से आग आया। ये देखकर भजनलाल खुशी से सांस लिया। सच में ये बढ़िया सोच है मुन्ना, पुराने परंपराओं को नाश करे बिना नए चीजें बनाए तो सबके लिए उपयोगकारी होंगे, कहा। अगले दिन मुन्ना अपने नए आविष्कार के बारे में गांव वालों को समझाने लगा। मिट्टी के चूल्हे में बनाने के वजह से सांप्रदायिक स्वाद कायम रहेगा और इस सिलेंडर के वजह से धुएं की परेशानी नहीं रहेगी, समय भी बचेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कहा। गांव के बड़े लोग भी आश्चर्य होकर हाँ में सर हिलाए। इतने में भजनलाल वहाँ पर आकर, ये नया चूल्हा हमारे सांप्रदाय को और अच्छे से बरकरार रखेगा, मुन्ना ने बढ़िया काम किया है, कहकर बताया। बच्चे बूढ़े सब अब खुशी से उस नए आविष्कार को स्वीकार किए। इतने में राखी, जानकी, राजू सब मुन्ना के पास आए और हम कोई नए आविष्कार करने की सोच रहे हैं, कहकर आसक्ति से कहा। तब मुन्ना मुस्कुराकर, जहाँ सोच शुरू हुई है तब सब मुमकिन होगा। आप लोग नए पद्धतियों को पुराने सांप्रदायों से मिलाए तो ये दुनिया आगे बढ़ेगी, कहा। वो मिट्टी का चूल्हा अब हर घर को पहुंच गया। गांव वालों की सेहत अब अच्छी हुई। मुन्ना की सोच अब बच्चों के दिलों में स्फूर्ति भरी।